कश्मीर आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने देश में मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले साल 1965 और 1971 के बाद कारगिल युद्ध के समय ब्लैकआउट लोगों को सुरक्षित रखने के लिए सायरन बजाकर जागरूक किया गया था, ताकि दुश्मन देश द्वारा किए गए हमले से आम नागरिक बच सके। इसी को लेकर बाड़मेर शहर के वरिष्ठ नागरिकों से पूर्व में हुए युद्धों में स्थिति एवं लोगों के हौसले को लेकर बातचीत की, तो लोगों का कहना है कि राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान इलाका है, यहाँ के लोगों का जज्बा हमेशा ही मजबूत रहता है। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। यदि जरूरत पड़ी तो इंडियन आर्मी और बीएसएफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बॉर्डर पर ही मोर्चे पर तैनात होने को तैयार हैं। साथ ही इन लोगों ने कहा कि 1971 और 65 के अंदर संसाधन कम थे, फिर भी हम लोगों ने हालातों में खुद को सुरक्षित रखने के साथ बढ़ चढ़कर सेवा का सहयोग किया था। यहाँ के कई लोग अग्रिम पंक्ति में सेना के साथ मिलकर बॉर्डर पर लड़ने भी गए थे। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री से बाड़मेर वासियों का आह्वान है कि बार बार नापाक हरकतों से बेगुनाह की जान लेने वाले पाकिस्तान को उसके करतूत की सजा मिलनी चाहिए। सर 65 में मेरे माताजी को भी थोड़ा भय था। उन्होंने एक बार देखा, 65 की लड़ाई में उनमें हौसला बुलंद हो गया। 71 में जब सायरन बजते थे तो मेरी माताजी 5 बजे खाना बना के रख लेती थी। कभी अब सायरन बजने वाला है, पहाड़ों में चलना है अपने को, सूखी रोटियां बना के, सूखे मूखे सब्जियां बना के रखती थी कि भूखा कोई नहीं सोएंगे। अपन भारत की आन मान शान के लिए अगर बॉर्डर पे जाना चढ़े तो आप चले जाना, हम पीछे महिलाएं घर पे बैठी है ताला लगा के। आज भी वही महिलाओं में जोश है, तैयार है कि तैयार है, बिल्कुल तैयार है, युद्ध हो जाए भले, बिल्कुल युद्ध हो जाए। हम बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार, महिला मोर्चे के साथ चलेंगे। आम नागरिक चाहता है पाकिस्तान का नाम निशान मिटा दो एक बार, रोज रोज की बीमारी से खत्म। ये कैंसर की बीमारी है साली, इसको कोई दवा की जरूरत नहीं है, इसको काट के बाहर फेंक दो साली की। सन 1971 का जो युद्ध हुआ था उसने हमने आंखों देखा था, और लोग जो अपने घरों से जिस प्रकार सायरन बजता था उस समय मोर्चे खुदे हुए थे और लोग उस मोर्चों में घूमते थे। लेकिन आज के वक्त में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है तो मोर्चों की आवश्यकता नहीं है और निडर होकर रह रहे। 71 की लड़ाई के अंदर लोग सैनिकों के साथ में राशन पानी पहुंचाते थे, ऊँटों के ऊपर पहुंचाते थे, कोई साधन नहीं था। लेकिन आज के वक्त में इतने साधन और संपन्न है, हम कंधे से कंधा मिलाकर मोदी जी के साथ में हैं, सेना के साथ में हैं, और यदि आवश्यकता हुई तो हम तन मन और धन के साथ में सेना के साथ में रहेंगे और इसमें हम दुश्मन के दांत खट्टे करेंगे और उसका नामो निशान इस संसार से मिटा देंगे। जो हमारे ये भारत इतना महान है और इतना शक्तिशाली है। 1971 का युद्ध जो जब हुआ था, जब एकदम सायरन बजा तो उस समय लोगों में कि युद्ध की बात समझ में नहीं आती थी कि भाई वास्तव में सायरन क्यों बजाए। लेकिन लोगों में जागरूकता लाने के लिए लोगों में एक एक घर जाकर बताना पड़ता था कि भाई ये सायरन इसलिए बचा है कि आप सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से या तो खाइयों में चले जाओ या ऐसी जगह चले जाओ जहाँ सुरक्षित हो, और ऊपर से अगर बमबारी करे, क्यों कि थल सेना तो अपना काम करती थी, वो जमीन पर करती थी, लेकिन जो बमबारी होती थी वो ऊपर से होती थी और नागरिकों को ये मालूम नहीं था बम कहाँ गिरेगा। और उस दौरान थोड़ा भय भी रहता था कि कहीं हो सकता है मेरे घर के ऊपर ही बम गिर जाए, तो ऐसा भय भी था। लेकिन आज की परिस्थितियां उससे भिन्न है। रात में चूंकि लोगों में ये था कि भाई यहाँ से अगर लाइट उस समय कम थी, कई जगह ये खंबे वंबे कम थे, पानी ये जो सर्विस पे थी वो भी कम थी, तो आज की तारीख में तो हर जगह अब लाइटें हो गई है, इसलिए थोड़ा ये रहता है कि इसको बंद कराने के लिए व्यवस्था करते थे। लेकिन नागरिक खुद वो बंद कर देते थे और ब्लैकआउट में ही रहते थे।